हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यूज, जो कि आपका पिछले दिन 6 जुलाई को हाई कोर्ट का पेपर हुआ था। उसका हम जो उसमें एचपी जीके आया था वो जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और आपने देखा होगा कि एचपी जीके जो है वो बहुत ही इजी आया था, और हमने जो आपको एमसीक्यूज करवाए थे वहां से भी आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, 58 पार्ट जो है वो हमने बनाए हुए हैं, और हम अभी नेक्स्ट जो है वो न्यू एमसीक्यू सीरीज भी जो है वो एमसीक्यूज की एचपी की जो है वो लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, The three rivers connected with त्रिगर्त are। त्रिगर्त से जुड़ी हुई 3 नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आया था रावी, झेलम, ब्यास। सेकंड था ब्यास, चिनाब, सतलुज। थर्ड था सतलुज, रावी और ब्यास। और फोर्थ था झेलम, चिनाब और रावी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, डेट इज सतलुज, रावी और ब्यास। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है त्रिगर्त। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कांगड़ा जिले का जो प्राचीन नाम था, ठीक है, कांगड़ा को प्राचीन काल में जो है वो किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से मशहूर था, तो वो था त्रिगर्त के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पूछा गया है। और साथ में जो है वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, त्रिगर्त रियासत जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी है। और आपको ये भी पूछा जाता है कि त्रिगर्त रियासत की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो वो की थी राजा सुशर्मा ने। तो क्या पता कल को आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी देखने को मिले, तो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, द एंशियंट नेम ऑफ कांगड़ा टाउन। कांगड़ा शहर का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे अमरकोट, नगरोटा, नगरकोट एंड नन। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, गलत नहीं होना चाहिए जिन्होंने वीडियो देखी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, डेट इज नगरकोट। हमने यहाँ पे बात की थी कि जो आपका कांगड़ा है उसको नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है और भीमकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपको भीमकोट भी पूछा जा सकता है, और पूछा गया भी है पहले कि भीमकोट, नगरकोट, त्रिगर्त, ये तीनों ही आपको याद होनी चाहिए। इनमें से तीनों में से कोई भी जो है वो आपको पूछा जा सकता है। इसी तरह से कुछ और नाम देख लेते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन नाम में बैजनाथ को क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था किरग्राम। बिलासपुर को बोला जाता था ब्यासपुर। सराहन को बोला जाता था शोणितपुर। ऊना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊना को बोला जाता था जसवान। नूरपुर को बोला जाता था धमेरी। भरमौर को बोला जाता था ब्रह्मपुर। कांगड़ा का विनो हमने अभी पढ़ा त्रिगर्त। कुल्लू को बोला जाता था कुलुवत। ठीक है, नालागढ़ को बोला जाता था हंडूर। तो आपने ये इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थर्ड क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, और हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? यहाँ पे बोला गया है कुलवत। सेकंड है आपका सुकेत। थर्ड है आपका राजगीर एंड फोर्थ है नन। ऑल वी नो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज कलूट। तो आपने याद रखना है इस चीज को। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड एज गवर्नर। तो यहाँ पे बोला गया कि हिमाचल प्रदेश से नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पूछे गए थे वीरभद्र सिंह। सेकंड पूछा गया है रामलाल। सेकंड आपको ऑप्शन था वाईएस परमार एंड फोर्थ था शीला दीक्षित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज रामलाल। यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर वाईएस परमार के, तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे हिमाचल प्रदेश के, तो वो थे डॉक्टर वाईएस परमार। और ये भी पूछा जाता है कि वो कब बने थे, तो वो बने थे 24 मार्च 1952 को। वाईएस परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो आपने याद रखना है, डेट आपको पहले भी पूछी गई है। तो आपको यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में एचपी उच्च न्यायालय शिमला में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया था 10, सेकंड था 7, थर्ड था 12 एंड फोर्थ था ऑल इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सिक्स्थ क्वेश्चन, चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट इज इन
वेरी इजी क्वेश्चन, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुल्लू, सेकंड है मंडी, थर्ड है सिरमौर एंड फोर्थ है चंबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता लग रहा है, तो हम देखें यहाँ पे तो चमेरा से क्या बन रहा है, चंबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, डेट इज चंबा। ठीक है, तो आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ये भी बात पूछी जा सकती है कि जो आपका चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो नदी है डेट इज रावी, तो आपने याद रखना है। अगली बार आपको रावी भी पूछा जा सकता है कि बताइए चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी से रिलेटेड है, तो ये है चंबा से रिलेटेड। और साथ ही आपको चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट से रिलेटेड एजेंसी भी पूछी जा सकती है। तो एजेंसी का नाम है NHPC, तो आपने याद रखना है इस चीज को भी। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ HP हाई कोर्ट, HP उच्च न्यायालय की पहली जो है वो महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, हमने डिस्कस किया है ये पहले भी। तो ये ऑप्शन है लीला सेठ, सेकंड है शांति देवी, थर्ड आपको पूछा गया था फातिमा देवी एंड फोर्थ आपको जो ऑप्शन दिया गया था डेट इज उर्मिला सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, डेट इज लीला सेठ। ठीक है, यहाँ से पता ही लग रहा था क्योंकि बिकॉज दूसरे जो नेम थे थोड़े वो अलग थे देखने में। तो यहाँ पे आपको लीला सेठ जो था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। और भी हमने डिस्कस किए थे, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे। तो वो थे S चक्रवर्ती। महिला जो आपकी मुख्य न्यायाधीश थी, जो आपके प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो कौन थी, तो वो पता ही है लीला सेठ। उसी तरह से आपको पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे श्री जयवंत राम। विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो वो थे श्री कृष्ण चंद्र। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है लीला सेठ के बारे में। उसी तरह से आपको प्रथम महिला राज्यपाल के बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती शीला कौल। उसी तरह से आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पुलिस पदक विजेता कौन थे, तो वो थे श्री गंगवीर सिंह। उसी तरह से यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य कौन थी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दलाई लामा केम टू धर्मशाला। तो दलाई लामा जो है वो धर्मशाला कब आए थे, 1962, 1961, 1960 और 1959। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, डेट इज 1959। अगला क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन डिड अ मैसिव अर्थक्वेक हिट इन कांगड़ा। तो ये आपको पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पिछले क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे द्वारा से आया है कि कांगड़ा में जो है वो अर्थक्वेक कब हुआ था। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 15 अप्रैल 1905, यहाँ पे बोला गया है 4 अप्रैल 1905, 25 अप्रैल 1905 और आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है डेट इज 1 नवंबर 1966 में जो है ये आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज 4 अप्रैल 1905, ऑप्शन बी। तो कई बार आपको जो है वो ईयर दिया होता है तो डेट नहीं दी होती है, तो यहाँ पे आपको डेट भी याद होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पूछा गया है। ठीक है, डेट के साथ आपको ईयर भी पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको ईयर ही पूछा गया होता है और यहाँ पे आपको जो है वो पूरी डेट पूछी गई है विद ईयर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था वेयर इज एशिया लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा झाकरी पावर कॉर्पोरेशन सिचुएटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन था स्पीति, सेकंड था सराहन, थर्ड था किन्नौर एंड फोर्थ था रामपुर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो मान लिया जा सकता है, बट ऑफिशियल जब आंसर की आएगी तब भी देख लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है डेट इज रामपुर। फिर भी आने वाली जो आपकी ऑफिशियल की है उसके अनुसार हम देखेंगे, फिर अभी तो यही है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट जो है आपका ये कौन सी नदी से रिलेटेड है, तो ये है सतलुज नदी से रिलेटेड। तो आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रामपुर इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर। तो रामपुर जो है वो कौन से लोकेटेड है, कौन सी रिवर ठीक है से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सतलुज, सेकंड है आपका ब्यास, थर्ड है आपका रावी एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, डेट इज सतलुज।
तो यहाँ पे 12th क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी जो है वो आपको पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन जो है 12th डेट इज हु वाज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको हिमाचल प्रदेश के प्रथम पूछे गए हैं कि कौन से थे, लेडीज के बारे में ज्यादा पूछा गया है। तो पहले भी आपको एक फीमेल जो है हमने अभी देखा, लीला सेठ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट लेडी स्पीकर कौन थी? ऑप्शन देख लेते हैं, श्यामा डोगरा, सेकंड है चंद्रेश कुमारी, थर्ड है सरला शर्मा एंड फोर्थ है विद्या स्टॉक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, दैट इज विद्या स्टॉक्स। और ये भी आपको पहले पिछले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। आपको 13th क्वेश्चन है हाउ मेनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश स्टेट। तो कितने जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है हमें पता ही है, देख लेते हैं। फिर भी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2, जो बी ऑप्शन है डेट इज 3, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, डेट इज 3 जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। पहला तो आपका आता है कांगड़ा में, कांगड़ा में कौन सा आता है? गग्गल एयरपोर्ट। दूसरा है आपका कुल्लू में, डेट इज भुंतर। और तीसरा है आपका शिमला में, डेट इज जुब्बलहट्टी। तो आपने याद रखना है तीनों के तीनों। तो लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड। हमने अभी रिसेंटली ही वीडियोस में ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1969, सेकंड है 1970, थर्ड है 1971 एंड फोर्थ है 1972। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी, डेट इज 1970। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट जो आपको हाई कोर्ट के पेपर में जो है वो पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन जो थे वो काफी इजी थे और ये पहले भी आपको बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगली बार जो हम लेकर आएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज, तो वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।